Hello guys, today I will teach you about plants. We often see beautiful trees, plants full of green leaves on and around us. हमने अक्सर जो है अपनी चारों ओर बहुत सारे सुंदर पेड़ों को देखा है जो कि ग्रीन लीफ से भरे हुए होते हैं. We do not ever think why the leaves of trees are green. कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि ट्रीज की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन क्यों होती हैं. हैव यू एवर सीन प्लांट्स हैविंग कलर्ड लीव्स. कभी भी तुमने देखा है प्लांट्स की जो कि उनकी कलर्ड लीव्स होती हैं. कभी देखा है. द लीव्स ऑफ मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर ग्रीन. जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की वो अधिकतर ग्रीन होती हैं बिकॉज देयर लीव्स कंटेन्स अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. क्योंकि उनकी जो लीव्स में क्या होते हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं. अब आप कहोगे ये जो है पिगमेंट्स क्या होते हैं, तो पिगमेंट्स जैसे आपके स्किन है, आप देखोगे आपके जो सब लोग होते हैं, कोई कुछ गोरे होंगे, कुछ सांवले होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है. तो ये जो कॉम्प्लेक्शन आपका आता है ये आपके पिगमेंट्स की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ये जो है उस पर मतलब डिपेंड करता है कि जिसके पिगमेंट्स ज़्यादा होते हैं तो उसके उसी हिसाब से मतलब पिगमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कलर कैसा है. अब ऐसी पत्तियों का है कि ग्रीन कलर के पिगमेंट्स उनमें जो है जो होते हैं इसका उनको जो है क्लोरोफिल कहते हैं. तो जो ये जो हमारी लीव्स होती हैं ये ग्रीन कलर के पिगमेंट्स के कारण होती हैं, तो उनको पिगमेंट्स को क्लोरोफिल कहते हैं. ग्रीन लीव्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फूड. जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो खाना बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं. दस दे आर आल्सो नोन एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स. इसलिए वो जो है प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज के नाम से जानी जाती हैं. प्लांट्स यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट्स एंड वाटर फॉर मेकिंग फूड. प्लांट्स क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं और वाटर का, जिससे उनका भोजन तैयार हो. upper surface of a leaf has more chlorophyll for trapping the sunlight. जो हमारा मतलब आप जैसे एक पत्ता है उसका जो ऊपर का सरफेस होता है, जो ऊपर का पत्ते के ऊपर का जो सरफेस होता है उसमें क्लोरोफिल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. तो ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो उससे क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को ट्रैप करेगा, कैप्चर करेगा. तो जब ज़्यादा सनलाइट उसे वो मतलब वो अचीव कर लेगा, उसे ज़्यादा सनलाइट मिल जाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना प्रिपेयर करने में उसको हेल्प होगी. ओके, नाउ आई विल टेल यू अबाउट लीव्स. तो आपको पता है लीव्स के बारे में कि लीव्स को जो है मतलब जो ग्रीन लीव्स होती हैं तो वो क्यों होती हैं वो मैंने सब आपको बता दिया है क्लोरोफिल के कहाँ. अब आगे बता रही हूँ मैं कि जो पत्ता होता है ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ देयर आर टिनी पोर्स नोन एज स्टोमेटा. तो जो एक पत्ता होता है उसका जो नीचे का सरफेस होता है, नीचे की जो उसकी सतह होती है वहाँ पे टिनी पोर्स होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं. विच कैन ओनली बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप. जो कैसे देखे जा सकते हैं, किसके जरिए, माइक्रोस्कोप के जरिए. माइक्रोस्कोप मीन्स सूक्ष्मदर्शी यंत्र. द स्टोमेटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स. ये जो स्टोमेटा होता है इनका भी अपना बहुत काम होता है. तो ये जो क्या करते हैं प्लांट्स में जो गैसेस के एक्सचेंज होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. मीन्स जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और वो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन. तो इससे एटमॉस्फेयर भी क्लीन रहता है. हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हमें ऑक्सीजन चाहिए तो वो हमें देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो स्टोमेटा आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स. वो प्लांट्स में गैसेज को एक्सचेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. Water and essential minerals are absorbed by roots of the plant from soil. जो water होता है, essential मतलब जरूरी minerals होते हैं जो एक plant को चाहिए, वो प्लांट के रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से. आप देखना खेतों में कहीं पे भी जो है फसल जब उगती है, फसल उगाई जाती है या प्लांट्स बोए जाते हैं, उनके जो बीज डलते हैं तो वहाँ पर कितना ध्यान रखा जाता है कि उसमें जो है फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं जिससे कि वो जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो, और उससे क्या है प्लांट्स को, क्योंकि उन्हें जब न्यूट्रिशंस चाहिए होंगे तो वो मिट्टी से ही एब्जॉर्ब करते हैं. तो जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिनरल्स को और जो मतलब जरूरी मिनरल्स होते हैं जो पेड़ के लिए चाहिए होते हैं वो मिट्टी से एब्जॉर्ब करती है. एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू स्टेम. और फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट कर देती है लीव्स के तरफ, पत्तियों तक पहुंचाई जाती हैं थ्रू स्टेम. स्टेम के थ्रू पहुंचाई जाती है, स्टेम के जरिए.
स्टेम मीन्स तना। ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीव्स, जो पत्तियां होती है उनकी जो नीचे अंडर सरफेस होता है, उनके नीचे की जो सतह होती है, देयर आर 5 नेटवर्क्स ऑफ लाइन्स कॉल्ड वेन्स। आप कोई भी पत्ते को उल्टा करके देखना, उसके पीछे बहुत नसें सी बनी होती हैं, नसें होती हैं, वेन्स, उनको वेन्स कहते हैं। तो एक जाल सा बिछा हुआ होता है। तो देयर आर 5 नेटवर्क्स ऑफ लाइन्स कॉल्ड वेन्स। तो इनको हम क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। मेन वेन इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द लीफ। जो पत्ते के बिल्कुल सेंटर में होती है वो मेन वेन होती है, तो वो बिल्कुल सेंटर पे लोकेटेड होती है। मेन वेन हैज 2 ट्यूब्स। मेन वेन की 2 ट्यूब्स होती हैं। 1 ट्यूब कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द स्टेम टू द लीफ। तो उसकी जो एक ट्यूब होती है वो क्या करती है? वाटर और मिनरल्स को वो स्टेम से लीफ तक पहुंचाने का काम करती है। और जो अदर वन होती है, जो दूसरी ट्यूब होती है, टेक्स फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। वो जो है लीफ से जो फूड को, जो तैयार किया हुआ, जो प्रिपेयर हो चुका है फूड, उसको ले जाके वो पेड़ों के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं वहां पर पहुंचाती है। तो एक का काम क्या हो गया कि एक का काम हुआ वाटर मिनरल्स जो पेड़ों की जड़ों ने एब्जॉर्ब किया था मिट्टी से, उसको स्टेम तक पहुंचाना और स्टेम के जरिए लीफ तक पहुंचाना। और दूसरी का काम क्या हुआ? जो ट्यूब है, दूसरी ट्यूब का काम ये हो गया कि उसने जो तैयार किया हुआ भोजन है उसको पेड़ों के दूसरे पार्टों में भी पहुंचाना। तो अ लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय स्टॉक। एक लीफ जो है जो स्टेम से, तने से जुड़ी होती है, एक मतलब पत्ते और तने के बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है उसको कहते हैं स्टॉक। ओके, अब मैं ये इसका आपको एक तरह का चित्र दिखाऊंगी जिससे आपको ये समझ में आएगा। देखिए ये एक स्टॉक, मतलब अब ये देखो, ये बीच में जो सेंटर में जा रहा है ये तना है, स्टेम है, ये लीव्स है, और ये लीफ जो पत्ता है वो जो है स्टॉक से जुड़ा हुआ है। वो किससे जुड़ा हुआ है? स्टॉक से जुड़ा हुआ है। इसको हम जो है स्टॉक कहते हैं, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया, तना और जो लीव है इसके बीच में जो है जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्टॉक कहते हैं। Now I will tell you about photosynthesis. The process of making food by plants in the presence of sunlight is called photosynthesis. जो प्लांट्स के द्वारा खाना तैयार होता है, उनका जो फूड प्रोसेसिंग होती है, मतलब फूड बनाने की जो प्रोसेस होती है वो जो है सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। During photosynthesis, plants takes carbon dioxide and release oxygen. फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उस दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, तो उस दौरान प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन, और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फूड जो प्रिपेयर्ड होता है प्लांट्स के द्वारा वो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन फ्रूट्स एंड सीड्स। प्लांट्स जो है एक्स्ट्रा फूड को फ्रूट्स में और सीड्स में स्टोर करके रखते हैं। किस रूप में? फ्रूट्स के रूप में करते हैं और सीड्स के रूप में। ट्रीज स्टोर फूड इन देयर ट्रंक इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। और जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ट्रीज, तो वो स्टोर करते हैं फूड को अपने ट्रंक, जो उनका तना होता है, उनका तना तो हार्ड होता है, उसे ट्रंक कहते हैं, तो वो ट्रंक में स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। अब कैक्टस भी होते हैं भाई, जैसे ग्रीन कलर के भी लीव्स वाले प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें लीव्स नहीं होती हैं। तो कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स, कैक्टस पे लीव्स नहीं होती हैं। और फोटोसिंथेसिस ऑक्योर्स इन देयर स्टेम्स। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कैक्टस में भी होती है। भाई भोजन तो हर कोई बनाएगा ना, भोजन उन्हें भी बनाना है सूरज की रोशनी में, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उनमें भी होती है। लेकिन उसमें क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस ऑक्योर्स इन देयर स्टेम्स, वहां पर जो है उनके स्टेम्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ओके, फोटोसिंथेसिस इन नॉन ग्रीन प्लांट। अब फोटोसिंथेसिस अभी तक मैंने आपको बताया कि ग्रीन प्लांट में कैसे होता है, अब जो प्लांट्स ग्रीन नहीं है उनमें कैसे होता है ना। अब ये भी जानना जरूरी है। सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन, कुछ प्लांट्स ग्रीन नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशरूम। Another plant like croton plant has red color leaves। और जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कुछ में तो ग्रीन लीव्स होती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्रीन लीव्स नहीं होती हैं, उनमें क्या होती हैं? रेड कलर की लीव्स होती हैं। द रेड कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथोसियानिन।
है ना, उसे हम क्या कहते हैं, एंथोसियानिन। तो द रेड कलर ऑफ द लीव्स, वो रेड कलर जो लीव्स का होता है वो जिस चीज के मतलब प्रेजेंस के कारण होता है उसको हम एंथोसियानिन कहते हैं। बट दे हैव क्लोरोफिल आल्सो, लेकिन उसमें भी क्लोरोफिल होता है, मतलब होता है क्लोरोफिल, लेकिन एंथोसियानिन की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है। तो उसके कारण जो हमारी जो पत्ता है वो मोस्टली उसमें कलर रेड कलर का शो होता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज प्लांट्स आल्सो, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो भी जो है इन प्लांट्स में भी होती है। मशरूम्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, मशरूम में भी जो है क्लोरोफिल की क्वांटिटी नहीं होती है। दे कैन नॉट मेक देयर फूड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। अब मशरूम जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू जो है अपना फूड तैयार नहीं कर पाते हैं। दे गेट फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो वो अपना फूड किससे, मतलब वो कैसे अपना तैयार करते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं या और एनिमल्स होते हैं। आप अधिकतर देखोगे जो लकड़ियां कुछ पड़ी होती हैं, आपने अधिकतर देखा होगा कि जैसे कोई भी लकड़ी पड़ी होती है ना, तो उसमें लकड़ियां, जो लकड़ियों के ढेर पड़े होते हैं वहां पे अधिकतर मशरूम आपको दिखेंगे। तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो जो है ना कटे हुए जो तने होते हैं उनमें लग जाते हैं, तो वो उससे क्या करते हैं, उस तने के अंदर जो न्यूट्रिशंस होंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे। भाई वो फोटोसिंथेसिस का यूज नहीं कर सकते प्रोसेस का, तो वो कैसे फूड ले, तो वो जो है जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें लग जाते हैं और उनसे वो जो है न्यूट्रिशंस लेते हैं। इस तरह वो अपना फूड तैयार करते हैं। अब आपको बताते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स कितने तरह के होते हैं, तो प्लांट्स आर वेरियस टाइप्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेयर इट ग्रोज। प्लांट्स अलग अलग तरह के होते हैं और ये क्लासिफाइड होते हैं किस बेस पर, कि ये कहाँ पर पैदा होते हैं, कहाँ पर ये जो है मतलब इनकी ग्रो ज्यादा है, उस तरह से इन्हें डिवाइड किया गया है या फिर क्लासिफाइड किया गया है। एज टेरेस्ट्रियल प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होता है, प्लांट दैट ग्रोज ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। प्लांट्स जो केवल लैंड पर, जो भूमि पर, लैंड पर ये जो ग्रो करते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। दे आर फर्दर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ गिवन बिलो, मतलब यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा टाइप्स हैं उनके जो कि आपको दिखाई देंगे। जैसे मैंगो ट्री है, मतलब ऐसे जो हम ट्रीज देखते हैं नॉर्मली, तो ये सब हमारे लैंड पर ही होते हैं। तो ये जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो गए। प्लांट्स इन हिली एरियाज, जो प्लांट्स होते हैं हिली एरियाज पे भी होते हैं, आप पहाड़ों पे जाओगे वहां पे भी प्लांट्स होते हैं। इन हिली एरियाज प्लांट्स कैन मेक फूड इजीली एज देयर इज सफिशियंट सनलाइट एंड रेनफॉल इन दिस प्लेस। वहां पे जो हिली एरियाज में प्लांट्स होते हैं वो इजीली फूड बना सकते हैं क्योंकि वहां पे सफिशियंट मात्रा में सनलाइट्स होती हैं एंड रेनफॉल होता है इन प्लेसेस में। कॉर्निफरस ट्रीज ग्रोज ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स, इस तरह के पेड़ कहाँ होते हैं, माउंटेन्स पे और हिल्स पे। दे हैव स्टैंडिंग ब्रांचेस so that snow which falls on them gets down, मतलब ये जो आप नीचे पिक्चर्स देख रहे हैं, पिक्चर्स इसमें जो है आप देखोगे कि कोन की शेप में है ट्रीज, तो इन्हें कॉर्निफेरस ट्री कहते हैं, है ना। इनको क्या कहा जाता है, कॉर्निफेरस ट्री, क्योंकि कोन की शेप में होते हैं और इनमें ये इनको मतलब बेनिफिट होता है इनकी शेप का कि वहां पर जैसे बर्फ गिरती है इन जगहों पे या कुछ भी मतलब जैसे बर्फ होगी, रेनफॉल होगा, तो वो उस पे उनके पत्तों पे जो है वो इकट्ठी नहीं रहती है, वो जो है इजीली नीचे को गिर जाती है। जो दे हैव स्टैंडिंग ब्रांचेस, उनकी ब्रांचेस बिल्कुल खड़ी रहती हैं तनी हुई, सो दैट स्नो विच फॉल्स ऑन देम गेट्स डाउन, जो स्नो गिरती है उनके ऊपर वो नीचे गिर जाती है। Conifers are generally evergreen as they don't shed their leaves. वो हमेशा जनरली आपको एवरग्रीन मिलेंगे एंड दे डोंट हैव फ्लावर बिकॉज ऑफ कोल्ड क्लाइमेट। उनके उसमें जो है आपको फूल भी नहीं दिखेंगे क्योंकि वहां पर जो है ठंडा क्लाइमेट होता है। देयर लीव्स हैव फ्यू स्टोमेटा ओनली, और फ्लावर्स, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जब फूड स्टोर करते हैं तो वो फ्लावर्स के रूप में या फिर सीड्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब यहाँ ठंड इतनी है ना, और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा फूड भी स्टोर नहीं कर सकते, तो वही कह रहे हैं कि देयर लीव्स हैव फ्यू स्टोमेटा ओनली, उनकी लीव्स में बहुत कम स्टोमेटा होते हैं, इसलिए वो जो है उनमें फ्लावर्स और ये सब चीजें नहीं होती हैं क्योंकि वहां का क्लाइमेट कोल्ड होता है। अब आता है आपका डिजर्ट प्लांट्स। अब ये प्लांट्स कैसे होते हैं,
Plants that grows in hot places like deserts are called desert plants. जब आप रेगिस्तान, डिजर्ट रेगिस्तान को कहते हैं ना, तो जब इन जगहों पे जहाँ बहुत गर्म होता है वहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको डिजर्ट्स प्लांट कहते हैं. Their leaves are modified into spines. Instead of leaves, food is prepared in a stem. जैसे आप इसमें आप पिक्स में भी देख सकते हैं, इसमें जो पिक्चर बनी हुई है कांटेदार होते हैं जो कैक्टस इस टाइप के जो होते हैं वो डिजर्ट प्लांट में आते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है लीव्स नहीं होती है, फूड जो है स्टेम के रूप में प्रिपेयर्ड होता है. मतलब जो फूड होता है वो जो है स्टेम में ही प्रिपेयर्ड होता है. अब प्लांट्स इन प्लेन एरियाज, अब जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ जो प्लांट्स होते हैं उनका, तो प्लांट्स और ट्रीज इन प्लेन एरियाज हैव फ्लैट लीव्स दैट आर यूजफुल फॉर कीपिंग दैम कूल इन हॉट कंडीशंस बाय एवोपरेटिंग वाटर. वो ये कह रहे हैं, वो ये इसमें ये बताया जा रहा है कि प्लांट्स और ट्रीज जो प्लेन एरिया में होते हैं उनकी लीव्स फ्लैट होती हैं, जो कि बहुत यूजफुल होती हैं किसके लिए, हॉट कंडीशंस में भी, मतलब वो कूल अपने जो रख सकती हैं बाय एवोपरेटिंग वाटर, वाटर को एवोपरेट करके, जिसके बारे में आपको पढ़ा होगा एवोपरेशन है ना, वाष्प के रूप में बनना, तो एवोपरेट करके वाटर को वो जो है उसको भी कूल रख सकती हैं. ट्रीज लाइक गुलमोहर पीपल लॉस देयर लीव्स इन विंटर. तो जो ट्रीज हैं गुलमोहर पीपल इस तरह के पेड़ क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को विंटर्स में लॉस कर देते हैं एंड ग्रोज न्यू वंस इन वार्म्स टाइम्स. और फिर इनमें कब ग्रो होती हैं फिर से पत्तियां इनमें, जब वो जो है नए फिर से गर्मी के हल्के से दिन शुरू होते हैं तब ये इनमें फिर से नए नए मतलब पत्तियां आने लगती हैं. प्लांट्स इन मार्शी लैंड. अब मार्शी लैंड में प्लांट्स कैसे होते हैं, मार्शी लैंड हैज स्टिकी सॉइल विद लॉट्स ऑफ वाटर. आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत ही चिकनी चिपचिपी वैसी फिसलनी, आप ये कह सकते हैं फिसलनी मिट्टी होती है, लाइक दलदल टाइप जो होता है, कि वहाँ पे वाटर का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है मिट्टी में. तो मार्शी लैंड हैज स्टिकी सॉइल विद लॉट्स ऑफ वाटर, वी कॉल देम मैंग्रोव्स. हम उन्हें क्या कहते हैं, मैंग्रोव्स. उस तरह के प्लांट्स को एग्जाम्पल्स आर कैटल्स एंड कैरियोप्स. तो इनके एग्जाम्पल्स आपने देख ही लिए हैं. रूट्स ऑफ मैंग्रोव ट्री डू नॉट गेट एयर फ्रॉम सॉइल. अब ये जो इनकी जो मैंग्रोव्स होती हैं उनकी रूट्स को बिल्कुल भी सॉइल से जो है एयर नहीं मिल पाती, क्योंकि वो पानी में डूबी होती हैं. दस दे हैव ब्रीथिंग रूट्स आउट ऑफ देयर सोल, मतलब आउट ऑफ द सोल सॉइल. ये जो मिट्टी होती है उनकी, अब वो रूट्स को भी मतलब सांस चाहिए, हवा चाहिए, तो वो पानी की जो मिट्टी होती है जब वो बिल्कुल बहुत लॉट्स ऑफ वाटर होता है उसमें, तो उसका उनकी जो रूट्स होती है मैंग्रोव्स की, ट्रीज की, डू नॉट गेट एयर, उन्हें एयर नहीं मिल पाती है फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से. तो दस दे हैव ब्रीथिंग रूट्स आउट ऑफ द सॉइल. तो वो क्या करते हैं कि उनकी जो रूट्स होती हैं ब्रीथ करने के लिए मिट्टी के बाहर तक आ जाती हैं. देखिए ये जैसे ये आपको देख रहे हो आप, बिल्कुल पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है मिट्टी में, और इसमें जो पेड़ है इसमें जो इनकी रूट हैं वो देखिए हवा लेने के लिए ऊपर सतह से ऊपर आ गई है ना, मिट्टी से ऊपर की ओर आ गई हैं. तो ये इस तरह के जो हैं मैंग्रोव्स को हैं, मैंग्रोव्स ट्रीज होते हैं जिसमें इनकी रूट्स जो हैं कैसे आती हैं, सॉइल से बाहर आ जाती हैं हवा लेने के लिए. समझ में आ गया बेटा? ओके. अब जो है क्या है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं. प्लांट्स विच ग्रोज इनसाइड और नियर वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. मतलब जो पानी के अंदर है ना, जो पानी के अंदर या पानी के पास आसपास होते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं. देयर आर 3 टाइप्स एज फॉलोज. वहाँ यहाँ पर जो है 3 तरह के प्लांट्स होते हैं. फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं. तो फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स विच फ्लोट्स फ्रीली इन द वाटर आर फ्लोटिंग प्लांट्स. जो पानी में फ्रीली फ्लोट करते हैं उनको फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं. दे हैव स्पॉन्जियाई एयर फिल्ड पार्ट्स टू हेल्प देम फ्लोट. मतलब वो ये कह रहे हैं कि मतलब इसमें बताया जा रहा है कि स्पंजाई जो होती है वो भी जो है इसी तरह के प्लांट्स में आते हैं, क्योंकि एयर फिल्ड होती है इनके पार्ट्स में जो उनको फ्लोट करने में हेल्प करती है. उनकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में कनेक्ट नहीं होती हैं, तो वो जो है पानी में फ्लोट करते रहते हैं. देयर रूट्स आर नॉट वेल डेवलप्ड. और उनकी जो जड़ें होती हैं वो पूरी तरह से डेवलप्ड भी नहीं होती हैं. देयर लीव्स हैव वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट ब्लॉकेज ऑफ स्टोमेटा. तो वो जो है जो इनमें जो स्टोमेटा होते हैं उनके ऊपर उनका, ताकि वो पानी में है तो ब्लॉकेज ना हो जाए, तो उसको बचाने के लिए उनकी लीव्स के ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है कि जिससे कि जो है पानी का उसमें इफेक्ट ना आए. डकवीड
वाटर लेट्यूस आर सम फ्लोटिंग प्लांट्स। ये जो कुछ प्लांट्स हैं इन्हें फ्लोटिंग प्लांट्स के नाम से जाना जाता है, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। अब वे फिक्स्ड प्लांट्स, प्लांट्स विच हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन मड, प्लांट्स जिनकी जो रूट्स होती हैं मड में फिक्स्ड होती हैं, मिट्टी में अंदर फिक्स्ड होती हैं, एट द बॉटम, नीचे तली में, है ना, तो जिसमें उनकी जड़ें जमीन के अंदर नीचे तली में फिक्स होती हैं, आर कॉल्ड फिक्स प्लांट। दे हैव लाइट एंड हॉलो स्टेम, उनकी जो स्टेम होती है वो लाइट होती हैं, हल्की होती हैं और हॉलो मतलब खोखली होती हैं अंदर को। विच हेल्प्स द लीव्स एंड फ्लावर्स टू फ्लोट, जो लीव्स और फ्लावर्स को फ्लोट करने में हेल्प करती हैं। दे हैव फ्लैट एंड बिग लीव्स टू हैव इनफ स्टोमेटा ऑन द अपर साइड, उनके पत्तों में क्या होते हैं वो तो उनके जो होते हैं लीव्स बड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं और उनमें इनफ स्टोमेटा होता है उनके अपर साइड में, ऊपर की साइड। लोटस एंड वाटर लिली आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स। लोटस, वाटर लिली जिनके बारे में आप लोग जानते ही हैं, लोटस के बारे में भी सुना है, वाटर लिली जो फ्लावर है उसके बारे में भी। तो ये इस तरह के फिक्स प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं जो कि आप पिक्चर्स में भी देख रहे हैं। अब है आपको बताते हैं हम अंडर वाटर प्लांट्स के बारे में। तो अंडर वाटर प्लांट, द प्लांट्स विच ग्रो अंडर द वाटर आर कॉल्ड अंडर वाटर प्लांट्स। प्लांट्स जो पानी के नीचे ग्रो करते हैं उनको अंडर वाटर प्लांट्स कहते हैं। हाइड्रेलिया एंड टेप ग्रास आर सम अंडर वाटर प्लांट्स। जो ये हाइड्रेलिया जिसके आप पिक्स भी देख रहे हैं, हाइड्रेलिया लिखा हुआ है, टेप ग्रास बिल्कुल टेप की तरह पतली पतली सी होती हैं, तो ये क्या होती है अंडर वाटर प्लांट्स में आती हैं। देयर नैरो लीव्स डू नॉट हैव स्टोमेटा, उनकी पतली पतली सी तो पत्तियां होती हैं उनमें स्टोमेटा नहीं होता है। दीज प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। वो ये वाले इस तरह के प्लांट्स क्या करते हैं, पानी के अंदर जो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है, भाई पानी में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, क्योंकि इनमें स्टोमेटा नहीं होता तो ये अपने आप से नहीं बना सकते। तो जब वाटर के अंदर ही ये होती हैं तो वाटर के अंदर जो डिजोल्व होती है, घुली हुई होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसी से लेकर ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब हमारा आता है इंसेक्टिवायरस प्लांट। इंसेक्टिवायरस प्लांट क्या होता है, तो द प्लांट विच ट्रैप इंसेक्ट्स टू गेट इसेंशियल मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड आर कॉल्ड इंसेक्टिवायरस प्लांट्स। प्लांट जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है, इंसेक्ट्स को मतलब पकड़ता है, ट्रैप कर लेता है टू गेट इसेंशियल मिनरल्स, ताकि उसके मिनरल्स मिल जाएं रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड, जो कि उनके फूड बनाने के लिए रिक्वायर्ड हैं मिनरल्स, आर कॉल्ड इंसेक्टिवायरस प्लांट्स। वीनस फ्लाई ट्रैप पिचर प्लांट आर सम ऑफ इंसेक्टिवायरस प्लांट्स। तो अब आप समझ गए ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट, द प्लांट विच ट्रैप इंसेक्ट्स टू गेट इसेंशियल मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो जो अपने अंदर जो है इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं उनको जो है फूड बनाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। वीनस फ्लाई ट्रैप पिचर प्लांट, ये सब जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। दीज हैव लॉन्ग हेयर अलॉन्ग एजेस ऑफ लीफ, जो इनकी लीव्स की जो एजेस होती हैं उनके एजेस पर जो है लॉन्ग हेयर टाइप होते हैं, सो दैट व्हेन एन इंसेक्ट टचेस द हेयर, जब कोई भी इंसेक्ट आकर उनके हेयर को टच करता है, द लीफ शट्स, मतलब जो कोई हरकत करता है तो लीफ जो अपने आप बंद हो जाती है, एंड इंसेक्ट इज ट्रैप इनसाइड इट, और इंसेक्ट उसके अंदर अपने आप कैच हो जाता है, वो ट्रैप हो जाता है उसी के अंदर। हाँ, जैसे आप ये देख रहे हैं, अब ये देखो इसमें जो है, देखिए ध्यान से देखिए, ये अब आप लोगों ने देखा ना वीडियो में कि किस तरह से इंसेक्ट आया, और वो ये जो है अपने आप को, ये अपना क्या होता है, दोनों सरफेस को खुला रखते हैं जिससे कि कोई इंसेक्ट आके इनमें बैठे और जैसे ही कोई हरकत करते हैं वो उन्हें कैच कर लेते हैं, और इनके पास से एक अलग सी स्मेल आती है जिससे कि जो इंसेक्ट हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, तभी वो उनके पास आते हैं। तो दे हैव लॉन्ग हेयर along edges of leaves so that when an insect touches the hair the leaf shuts and insect is trapped inside। इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब है ग्रासेस। तो ग्रासेस क्या है, मतलब जो ग्रासेस हैं वो भी प्लांट्स ही हैं एक तरह से, पर उनका साइज बहुत कम होता है। ग्रासेस आर वेरी स्मॉल प्लांट्स विच ग्रो इन मिल्ड कंडीशंस। ग्रासेस जो है बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं जो बहुत मिल्ड कंडीशन में ग्रो होती हैं, दैट इज नाइदर टू ड्राई नॉट टू वेट। वहाँ पर ना तो ज़्यादा सूखा होता है ना ही ज़्यादा गीला होता है। ग्रासेस नीड ए लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। ग्रासेस को बहुत
बहुत थोड़ी सी अमाउंट वाटर की चाहिए होती है। ओनली राइस, व्हीट, मेज एंड बैम्बू बिलोंग टू दिस फैमिली। इनमें क्या कौन कौन से हमारे एग्जाम्पल आएंगे? राइस, चावल, व्हीट, गेहूँ, मेज, बैम्बू, मक्का, बांस, ये सब जो है ये पूरे के ये सब इनसे बिलोंग करते हैं। देखो आप पिक्चर्स में देख सकते हो ना, राइस, व्हीट, बैम्बो एंड मेज, ये सब आपने इन सब के बारे में आप जानते ही होंगे। तो ये सब इन सब से ग्रास की कैटेगरी में आते हैं। यूज ऑफ ग्रासेस, राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, शुगर कैन गिव्स अस फूड, ये हमको फूड देते हैं। अब बैम्बो इज टॉलेस्ट ग्रास प्लांट, बैम्बो जो है सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट ग्रास प्लांट में आता है। बास्केट्स, हट्स, चेयर्स, एग्जाम्पल्स जो हैं उनके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं मेड आउट ऑफ बैम्बो, जो ये सब चीज़ें जो है बैम्बो से बनती है। आपने देखा होगा जो टोकरियाँ होती हैं वो मतलब बैम्बो बांस की बनी हुई होती हैं। हट्स में भी बैम्बो का यूज़ होता है। चेयर्स भी बैम्बो की होती है। आप कभी भी खटीमा साइड या कहीं बाहर आप जाते हो, आप जगह जगह पे बैम्बो के सोफे भी बने हुए होते हैं, अलमारी बनी होती है। इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इतनी ज़्यादा चीज़ें बनने लगी हैं, बैम्बो का बहुत यूज़ होता है। सम ग्रासेस हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, कुछ ग्रासेस के क्या होता है दवाइयों वाला भी गुण होता है, उसमें प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो हमारे लिए दवाई की तरह हम उसे यूज़ करते हैं। ड्राइड ग्रासेस आर यूज्ड फॉर पैकिंग मटेरियल्स, जो ड्राइड ग्रास होती है, सूखी हुई होती है बिल्कुल घासें, वो कोई भी मटेरियल को पैकेजिंग हम जब करते हैं उसमें यूज़ लाते हैं, ताकि जो है वो जो मटेरियल है जो हम पैक कर रहे हैं वो चीज़ जो है ख़राब ना हो। अब रूट्स ऑफ ग्रासेस होल्ड द सॉइल फिर्मली, और जो ग्रासेस की रूट्स होती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो सॉइल को फिर्मली पकड़ी हुई रहती हैं। तो उससे क्या होता है, मिट्टी की पकड़ जब अच्छी रहेगी तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा। बैम्बो एंड शुगर केन प्लांट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर, बैम्बो और जो शुगर केन के प्लांट्स है, गन्ने के पेड़ हैं, बैम्बो मतलब बांस के जो पेड़ हैं, जो उनके प्लांट्स हैं आर यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर, जो कागज़ बन रहे हैं, कॉपियों के पेपर बन रहे हैं, तो इन सब में इन सबको बनाने में इनका यूज़ होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैंने जो है आपको जो चैप्टर समझाया है उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पुटअप करूंगी और उनके आंसर्स आपको बताऊंगी, समझाऊंगी, जो आगे भी आपके काम आएंगे। तो विच पार्ट ऑफ ए प्लांट इज नोन एज फूड फैक्ट्रीज, जो प्लांट है विच पार्ट ऑफ ए प्लांट इज नोन एज फूड फैक्ट्रीज, जो मैंने पीछे भी पढ़ाया है। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट इज नोन एज फूड फैक्ट्रीज, फूड फैक्ट्रीज के नाम से प्लांट का कौन सा पार्ट जाना जाता है, ग्रीन लीव्स। ये तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। अब ऐसी है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स प्लांट्स इन टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो इसमें कौन सा चीज आएगी, रूट्स होगा, क्लोरोफिल होगा, फ्लॉस होगा, स्टोमेटा, नन ऑफ दिस। तो आपका इसमें कौन सा आंसर आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स प्लांट की कौन हेल्प करता है कि ऑक्सीजन लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करने में, तो वो क्या है, स्टोमेटा। मैंने आपको बताया था ना स्टोमेटा के थ्रू ये होता है। Which one of the following plants do not have leaves? कौन सा प्लांट्स है जिसकी लीव्स नहीं होती हैं, रोज प्लांट, जैस्मिन प्लांट, कैक्टस, तुलसी, नन ऑफ दिस। तो किसका होगा इसमें, कैक्टस की लीव्स नहीं होती हैं। अब ऐसे ही अगला है हमारा, कॉर्निफेरस ट्री ग्रो इन विच एरिया, कॉर्निफेरस ट्री ग्रो इन विच एरिया। मैंने बताया था कि जो ट्रीज कोन की शेप में होते हैं वो किस एरिया में होते हैं, मार्श एरिया, डिजर्ट, हिली एरिया, प्लेन्स। तो किस एरिया में होते हैं, थोड़ा सोचिए किस एरिया में होते हैं इस तरह के, बताइए। ओके, गैस करिए, हिली एरिया, क्योंकि उनकी शेप कौन की होती है और उसमें जो स्नो है वो उसमें उनके पत्तों पे नहीं ठहरती है, वो गिर जाती है, तो वो इस तरह के हिली एरिया में पाई जाती हैं। तो इनको क्या कहते हैं, कॉर्निफेरस ट्री। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स फॉर फूड, तो कौन से प्लांट्स हैं जो फूड के लिए इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, रोज प्लांट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो कौन से होंगे आप बताइए। तो
इसमें कौन सा आएगा? डी, क्योंकि वीनस फ्लाई ट्रैप भी होता है, पिचर प्लांट भी होता है। ये क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को फूड के लिए ट्रैप करते हैं, है ना। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है पिक द ऑड वन आउट, मतलब इसमें कौन सी चीज आपको ऑड लग रही है? नीम, तुलसी, क्रोटोन, रोज प्लांट, नन ऑफ दीज। तो इसमें आपको कौन सी ऑड लग रही है बताइए। तो देखिए नीम, तुलसी ये सब हमारे जो है किसी ना किसी चीज में यूज होते हैं। रोज प्लांट भी ये जो है हमारा किसी ना किसी गुलाब जल बनता है, ये इस तरह में आते हैं। तो ऑड क्या लग रहा है? क्रोटोन प्लांट। तो ये जो है हमारा इसमें क्या आएगा? सी, हमारा ऑड क्या हो गया? क्रोटोन। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट क्या है? तो लोटस, पॉन्ड वीट, डक वीट, टेप ग्रास, नन ऑफ दीज। तो इसमें आपको साफ साफ दिख ही रहा है एक्वेटिक प्लांट में हमारा लोटस आता है। तो लोटस हमारा जो है एक्वेटिक प्लांट में है क्योंकि वो पानी में रहता है। अब मेन वेन इन द सेंटर ऑफ लीव्स हैज ट्यूब्स। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेन वेन इन द सेंटर ऑफ लीव्स हैज ट्यूब्स, उसकी कितनी ट्यूब्स होती हैं बताइए। तो एक तो मेन वेन थी और मैंने आपको बताया था कि उसमें 2 ट्यूब्स होती हैं। तो इसमें हमारा आंसर होगा डी। अब कैरियोप्स ग्रोज इन मार्शीलैंड, डिजर्ट्स, हिली एरिया, हॉट रीजन। किस में होती हैं कैरियोप्स? तो मार्शीलैंड में। अब मैं आपको जो है इसमें फिर से थोड़ा चीज समझाना चाह रही हूँ। तो जैसे ही इसमें था पिक द ऑड वन आउट में, जैसे हमारा एक और इसका रीजन था कि ये इसमें जो है नीम, तुलसी, रोज प्लांट, क्रोटोन। तो इसमें अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्रोटोन क्यों था। तो एक तो ये था कि मैंने आपको बताया कि चलिए मेडिकली यूज वाली चीजें हैं कि हम इन चीजों को यूज में लेते हैं। दूसरा ये नीम, तुलसी और जो रोज प्लांट होता है उसमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण उनका ग्रीन कलर होता है। और जो क्रोटोन है वो मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था, उसमें क्या होता है? साइटोसियानिन जिसके कारण उसका रेड कलर होता है। तो इन सब में तो क्लोरोफिल होता है तो इन तीनों में, लेकिन क्रोटोन में हमारा क्या होता है? साइटोसियानिन होता है, तो जिसके कारण ये इसे ऑड कर देता है। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी मैं और अच्छी तरह समझा देती हूँ कि ये जो है फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट में आता है। तो हमारा लोटस आपको पता है क्योंकि उसकी जड़ें बिल्कुल नीचे बॉटम में पानी के नीचे मिट्टी में होती हैं, तो इस कारण ये फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट में आता है। और ये टेप ग्रास और ये सब उसमें नहीं आती हैं। तो लोटस हमारा जो है, क्योंकि टेप ग्रास और ये जो डक वीट है ये सब फ्लोटिंग होती हैं, तो ये लोटस हमारा फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट में आता है। मेन वेन इन द सेंटर ऑफ द लीव्स हैज 2 ट्यूब्स। ये तो आपको अच्छी तरह पता ही है कि उनकी जो है 2 ट्यूब्स होती हैं। कैरियोप्स ग्रोज इन मार्शीलैंड, डिजर्ट्स, हिली एरिया, हॉट रीजन। तो ये किस में पाया जाता है? ये आपको बताया था हमने कि किस में? मार्शीलैंड में होते हैं। ओके गाइस, अब ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। लेकिन मैंने जो आपसे क्वेश्चंस पूछे, आपने नोटिस किया होगा मैंने 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा था क्योंकि मुझे उसका आंसर अभी आपको बताना नहीं था। मैं जानना चाहती थी कि आप लोग अपने आप से क्या आंसर देंगे। पेपर वाज फर्स्ट मेड बाय द पीपल ऑफ, कि मतलब किन लोगों के द्वारा सबसे पहले बनाया गया, कहाँ के लोग थे वो? इजिप्ट के थे, इंडिया के थे, पाकिस्तान के थे, लंदन के थे, नन ऑफ दिस, या फिर कहीं के भी नहीं थे। तो इसका आंसर आप लोग जो है मुझे, जो मैं ये चैनल बना रही हूँ उसमें आप कमेंट करके बताइएगा। ओके गाइस, अब आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा, मेरी पढ़ाई हुई जो मैंने जो आपको पढ़ाया है उसकी लैंग्वेज आपको अंडरस्टैंडिंग लगी और आपको पढ़ने में अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुँच सके। थैंक यू।